हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि तीन ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आज बाज़ार के अंदर हमें देखने के लिए मिली। दो हमारे बाज़ारों से, एक यूएस के बाज़ार से, और अगर मैं एक और चीज़ जोड़ने की कोशिश करूँ तो वो है क्रिप्टो से रिलेटेड। तो देखिएगा, मैं जो तीन बातें आज आपके साथ करने जा रहा हूँ उनमें सबसे पहली बात है इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स यानी कि इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स रॉक बॉटम पे आ गया था, यानी कि बिल्कुल निचले स्तर पे आ गया था। उसमें आज तकरीबन 9% का इजाफा हुआ, यानी कि इंडिया के शेयर बाज़ारों के अंदर जो ऑप्शंस के प्रीमियम है जिनसे वोलेटिलिटी को मेजर किया जाता है, वहाँ पर इंडेक्स की जो वोलेटिलिटी है वो तकरीबन 9% बढ़ गई है पिछली लास्ट के दिन की इंडिया विक्स की अगर हम कैलकुलेशन करें तो। ये जो इंडिकेशंस होता है जब भी इंडिया विक्स के अंदर कमी आती है तो ये माना जाता है कि बुल्स बाज़ार को कंट्रोल करने की स्थिति में है और बाज़ार में रिस्क कम है। और जब वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है तो ये माना जाता है कि भाई बाज़ारों के अंदर अब रिस्क की संभावना है या बाज़ार ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकते हैं। तो ये पहला संकेत अभी हमें मिल रहा है। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बिल्कुल, देखिएगा मेरी पोजीशन आपको पता है, तो हम पोजीशनल बेसिस पे बैठे हुए हैं, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं आज आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि पहली चीज़ हुई क्या है। तो पहला इंडिकेशन जो है क्रिएट किया गया है कि भाई एक वोलेटिलिटी आ सकती है, बढ़ सकती है, ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। दूसरा संकेत है हमारी बाज़ारों से, पहले हम अपने बाज़ारों से बात करेंगे। निफ्टी बैंक की जो कैंडल है वो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है। हालांकि इससे कोई इंडिकेशंस नहीं है अभी कोई ख़राब, लेकिन ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल बनी है। एक वन वे राइज के बाद एक रेड कैंडल बनी है। हालांकि इसमें भी बीच में रेड कैंडल है, लेकिन ये रेड कैंडल अहमियत इसलिए रखती है कि अभी तक निफ्टी बैंक कमज़ोर और तेज रहता था और निफ्टी कमज़ोर रहता था। आज हुआ क्या है कि आज निफ्टी की जो कैंडल है वो ग्रीन बनी है, यानी कि निफ्टी बैंक ने कमज़ोर होना शुरू किया है। और निफ्टी बैंक का जो वेट है इंडेक्स में वो बाकी सभी जो टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। चाहे वो आपका ऑटो हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे एफएमसीजी हो, या किसी भी अन्य सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग जो है हैवी वेट है। तो बैंक ने आज जो है निफ्टी का साथ नहीं दिया। और हालांकि आज फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, तो वहाँ से भी अगर संकेत ले तो तीसरा जो इंडिकेशंस मिल रहा है वो हमें मिल रहा है इंडिया से बाहर से, वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 33516। हालांकि 500 भी तोड़ चुका है। आज का जो लो है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 33436। और आज का जो स्लाइड है वो वन वे डाउनफॉल देखने के लिए मिला, वन वे। और ये इसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है कि कल जब फेडरल रिजर्व डिसाइड करेगा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना है तो उसकी सुगबुगाहट यहाँ पर है कि वो शायद बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने क्लियर किया है कि भाई हमें इन्फ्लेशन किल करनी है, तो वो बैकफुट पर आ रहा था अब तक, क्योंकि जो बैंक्स हैं उनकी इंसॉल्वेंसी का रिस्क था। लेकिन अब जिस तरीके से जेपी मॉर्गन ने बैंक्स को, जो मतलब इंसॉल्वेंट बैंक है उनमें से एक बैंक को एक्वायर कर लिया है, जो कल की खबर थी, तो उसके बाद ये बाज़ारों को लगने लगा है, यूएस के बाज़ारों को, कि ठीक है अब फेडरल रिजर्व चिंता नहीं करेगा, कोई और बैंक भी तबाह होगा तो बड़े बैंकों के साथ मर्ज कर दिए जाएंगे। तो ये जो है एक कॉन्फिडेंस आ रहा है बाज़ार को कि भाई अगर इन सब चीज़ों को देखें तो फेडरल रिजर्व अपनी पुरानी बातों पर कारगर रहेगा और जो बैंक जो इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं उनकी वजह से जो है घबराने वाला नहीं है और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है।
जिसकी सुगबगाहट यूएस के बाज़ारों में है। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वन वे स्लाइड हुआ आज खुलते के साथ। बाज़ार खुले और खुलने के बाद बाज़ार सांस नहीं ले रहे हैं और तुरंत गिरते हुए ही नज़र आ रहे हैं। सीधा वन वे आप देखेंगे कि गिर रहे हैं। जिस तरीके का फॉल है, अगर मैं प्रेडिक्ट करूं, ये देखिएगा पहला जो है रिलीफ अभी आया 33,500 के आसपास और ये 436 का। और जिस तरीके से शुरू में स्लाइड हुआ उसको देख कर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मतलब 33,100 या 33,150 के आसपास बंद होगा। लेकिन अभी हालांकि थोड़ा सा संभल गया। लेकिन अगर ये 33,500 पे बंद होता है तो शायद ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर ये 33,500 तोड़ने के बाद नीचे जाने लगेगा तो बहुत सारे बुल्स हैं जिनकी 33,350 के आसपास पोजीशंस बनी हुई हैं। क्योंकि अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो वहाँ पे तो अगर वो एक्सपोर्ट हमें लगता है कि वहाँ पे बनेगी और अगर वो स्लाइड होती है तो फिर आप 33,000 के आसपास 33,100 के आसपास डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को जाता हुआ देख सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उसका फिर फॉलोअप कल आपको एशियन मार्केट में दिखेगा और आज यूरोप के बाज़ारों में भी कमजोरी नज़र आ रही है। तो ये तीसरा इंडिकेशन हमें मिला। और इन सब से पहला जो इंडिकेशन है वो हमें मिला था कल। वो इंडिकेशन आ रहा है मुझे बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन ऊपरी लेवल से तकरीबन 10%, अभी जो पिछले महीने के जो हाइज थे उससे तकरीबन 10% का फॉल कर चुका है। तो ये जो फॉल है ये बता रहा है कि भाई अब जो है ये जो बुल रन था पिछले तो वो अब थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ जा रहा है। और देखिएगा ये भी एक सीधा सा है, ये साइकोलॉजी है। जब हम बात करते हैं देखिएगा बड़े प्लेयर ना यहाँ से यहाँ लेके गए बाजार। मुझे 2 दिन के बाज़ारों में बताऊँ क्या चीज़ विशेष लगी, मैं आपको बताता हूँ। मुझे परसों निफ्टी बैंक जब क्लोज़ हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि आज शायद ख़त्म हो गया मामला और जो बियर्स हैं उनके स्टॉप लॉस कट कर उन्होंने अपनी मंदी के सौदे काट लिए। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं काटे तो वो अभी 3 दिन की चिंता में रहे। आप कहेंगे 3 दिन की चिंता में क्यों? क्योंकि जब बाजार बंद हुए तो उसके बाद कोटक बैंक का रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया रिजल्ट थे। लोगों ने कहा भाई बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन वो शेयर प्राइस पहले ही बहुत चल चुका है, जो हमने अपने एनालिसिस में भी कही थी बात। तो आज कोटक महिंद्रा बैंक कमज़ोर रहा। हालांकि बहुत लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई बहुत तेज रहेगा, ठीक है जी। लेकिन कोटक बैंक में भी आज थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। आज जो संभाल रखा था बाजार वो आईसीआईसी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने संभाल रखा था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। लेकिन जो आज हमें देखने के लिए मिल रहा था वो यही था कि ये वास्तव में जो इंडेक्स है इसको मैनेज किया जा रहा है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शायद अपनी मंदी बना रहे हैं। और मंदी कब बनेगी? जब मंदी करने वाला फंस गया हो और वो खरीदने के लिए आए। तो ये बड़ा क्रूशल पॉइंट था। और निफ्टी बैंक में एक चीज़ और बड़ी फ़र्क आ रही है अभी, क्योंकि एक बड़ा वन वे जो है राइज हुआ है। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी बैंक है वो स्पोर्ट अब के आसपास फ्यूचर्स चल रहे हैं। यानी कि जो प्रीमियम हुआ करते थे 150-200 पॉइंट के, वो फ्यूचर्स में प्रीमियम नहीं है। हालांकि मैं मानता हूँ कि उसमें से कुछ प्रीमियम 30-40 पॉइंट का प्रीमियम एचडीएफसी बैंक के डिविडेंड की वजह से भी है। लेकिन कुल मिलाकर ऊपरी लेवल्स पर अगर फ्यूचर्स के एंगल से भी अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में प्रीमियम नहीं सस्टेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक चिंता की बात है। जो लोग ऑप्शंस बाय करते हैं भाई वो ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस बाइंग जो है वो एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है डिके करती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से इंडिकेशंस बन रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जस्ट एक आपके साथ स्टोरी पे बता रहा हूँ। देखिएगा स्टोरी होती क्या कि जब इस तरीके का राइज आता है ना तो जो मंदी में बैठा हुआ आदमी तो और मंदी बनाता है, थोड़ा और ऊपर बाजार आता है और मंदी बनाता है। और बहुत सारे लोग मंदी इतनी बना देते हैं जितनी उनके पास कैपिटल है या उससे भी ज़्यादा बना देते हैं। और बाद में बाजार क्या करता है उसको और थोड़ा सा खींच जाता है। यानी कि जहाँ पर बाजार की हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि देखिए हमें लग रहा था कि यहाँ से हो जाएगा, लेकिन बाजार फिर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाजार में लोगों ने और मंदी बनाई और उसके बाद बाजार और चला गया। तो बाजार ने जो परसों राइज दिया था उसमें मंदी लोगों ने काट ली और आज जो मंदी बच गई थी वो मंदी आज कट गई। तो जो जनरली रिटेलर्स हैं उन्होंने मंदी काट ली और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने कहा ठीक है देखो आज हम खरीद के लाए, अब अच्छे भाव पे हमारा माल कब बिकेगा, जब मंदी में फंसा हुआ आदमी अपने सौदे काटेगा। तो वो सौदे आज हमें कटते हुए नजर आए हैं थोड़े।
हो सकता है कि थोड़ा बहुत और भी हो, लेकिन आज जो ऐसा लग रहा है कि बाजार एक बार 43,000 के आसपास आता हुआ आपको नज़र आना चाहिए, और इवन 42,800 के आसपास भी बाजार आ सकता है। तो इसके आसपास अभी 1 या 2 दिन बिताएगा समय, फिर उसके बाद देखेंगे कि वो हो सकता है अगर यूएस के बाजारों का असर हुआ या बाकी जगह, तो बड़े प्लेयर्स अच्छे प्रॉफिट पे है, तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है वो भी प्रॉफिट बुक करने आ सकते हैं, और उस परिस्थिति में 42,800 भी टूट सकता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 43 के आसपास, और जो प्रॉफिट बुकिंग है वो महीने के एंड तक तो आई जानी है। तो ये हमारा आउटलुक है जो हमें लग रहा है, जो हमारे को समझ में आ रहा है। तो जो 4 इंडिकेटर्स आए, जिसमें से 2 चीज़ें हमारे को इंडियन मार्केट से नजर आई, इंडिया विक्स बढ़ गया। दूसरी बात थी कि आज निफ्टी को लीड बैंक निफ्टी नहीं कर रहा था, तो निफ्टी बैंक के शेयर्स जनरली थोड़ा सा बैकफुट पे थे। तीसरी बात जो हमें नजर आई वो डाउ जोन्स के अंदर जो फ्री फॉल हुआ है आज, अगर ये कंटिन्यू रहता है और डाउ जोन्स आज जिस तरीके का फॉल है इसी तरीके के फॉल के साथ क्लोज होता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये 500 के नीचे अगर टिक गया डाउ जोन्स, तो हो सकता है कि आपको 200-250 पॉइंट और इवन 300 पॉइंट तक का फॉल भी और देखने के लिए मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल्स है जहाँ पर डाउ जोन्स चल रहा है ये एक्सपोर्ट एरिया है, लेकिन जिस तरीके से शुरू में स्लाइड हुआ था डाउ जोन्स, अगर उसको देखते हैं तो अभी तक तो डाउ जोन्स जो है 300 के आसपास भी चला जाता है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये इसी के आसपास रुकेगा या इनको तोड़ के नीचे जाएगा, तो उसके ऊपर भी कल के बाजारों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना है, क्योंकि अगर ये होता है तो ये थोड़ी सी फिर कमजोरी बना देगा। इसके अलावा जो यूरोप के बाजार थे, अगर हम पिछले 1 महीने के यूरोप के बाजारों को देखें, कैक को देखें, डेक्स को देखें, फुटसी को देखें, यानी कि हम चाहे जर्मनी का बाजार देखें, फ्रांस का बाजार देखें, चाहे इंग्लैंड का बाजार देखें, इन सारे बाजारों में एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि ये बहुत दम दिखा रहे थे। जैसे हमारा निफ्टी दम दिखा रहा था वैसे ये दम दिखा रहे थे। अब उनका भी दम आज निकलता हुआ नजर आया, और बाकी जो यूरोप के बाकी जो इंडेक्सेस हैं यूरोप के जो बाकी इंडेक्सेस हैं वहाँ पर भी एक अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। वो डाउ जोन्स का इम्पैक्ट है। तो अब जो फॉलो अप सेल है वो हो सकता है कि कल एशियन मार्केट में भी आ जाए, अगर डाउ जोन्स इसी तरीके की क्लोजिंग देता है तो। और जो लोग अच्छी तेजी करने के बाद प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा डाउ जोन्स में भी अच्छी तेजी हुई है, नेस्डैक में भी अच्छी तेजी हुई है, S&P 500 में भी अच्छी तेजी हुई है। तो ये जो सब लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग निफ्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग सोचेंगे कि भाई ठीक है, कल रात को फैसला होगा तो क्यों ना एक प्रॉफिट अपना बांध लेते हैं कुछ हिस्सा, तो जिसकी वजह से एक वीकनेस आ सकती है, जो अभी तक हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। लेकिन डाउ जोन्स पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है, और लेकिन हालांकि हमारे भी बाज़ारों ने जिस तरीके से इंडिया विक्स बढ़ा, जिस तरीके से बैंक निफ्टी का हुआ, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। दूसरी वीडियो में हम पूरा जो लेवल्स हैं जिन शेयर्स ने पार्टिसिपेट किया वो चर्चा आपके साथ करेंगे। इस वीडियो को आप एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।